समय की अपनी सीमा है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हो। देश की बात करने आया हूँ, देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हो, चार पंक्तियों महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हो, चार पंक्तियों अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे अपने भाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी उसको जवाब देते हैं, वो जवाब पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखा हो, एक बार पूरा सदन तालियों के साथ हो हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे। क्या बात है भाई, क्या बात है। दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। तो चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हमारे गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। गांधी जी का कहना सही था, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि गांधीवादी रास्ते पर चलना मुश्किल लगता है, लेकिन कवि के पास हर एक चीज का इलाज होता है। इलाज में आपके सामने रखता हो। गांधी जी के 3 बंदर अपने ध्यान में रखना। हम सब जानते हैं कि गांधी जी के बंदर संदेश क्या देना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में गांधी जी के बंदर क्या कहना चाहते हैं, पढ़ना चाहता हूँ पंक्तियों के माध्यम से। पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, 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 देश को जो फूरती हो आंख फोड़ दीजिए। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो फूरती हो आंख फोड़ दीजिए। और दूजा कांड पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। और तीसरे ने मुंह पर अपने ता हाथ रखा, तीसरे ने मुंह पर अपने ता हाथ रखा, बोला यार प्यार वाली बात छोड़ दीजिए। और जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है भाईजान, जिंदाबाद। ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इंसान के जीवन में जब नया समय आता है तो इंसान अपने रब से, अपने ईश्वर से उस नए समय के लिए कुछ मांगता है। मेरे जीवन में नया समय आया, मैं बचपन से जवानी की तरफ जाने लगा, तो मैं अपने ईश्वर से क्या मांगता हूँ कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। कि नादानी की उमंग बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। पथ पर रुको नहीं, खुददारी में छुपो नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। क्या बात है। पथ पर रुको नहीं, खुददारी में छुपो नहीं, महाराणा वाली जिंदगानी मांगता हूँ मैं। भगत सुभाष अशफाक विश्व मिल की तरह, भगत सुभाष अशफाक विश्व मिल की तरह, देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूँ मैं। खुद को मिटा दूं देश के लिए मैं हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ मैं। कि शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ। भाईजान, हिंदुस्तानी एक मुसलमान होकर चंद्रशेखर आजाद जैसी जवानी मांगता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हिंदुस्तान में। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? स्वागत है भाई। अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद के अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल एक गोली
बसती है तो चंद्रशेखर आजाद वो गोली खुद को मारकर अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा क्या था, पंक्तियों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, थार में टायर ताकि अब ना बहूंगा मैं, और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान भारत की एक पीढ़ी से कहूंगा मैं। कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, पर वादा था ये मेरा जुर्म को नहीं सहूंगा मैं, तो अपनी ही गणपति पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहो। वाह भाई वाह, क्या बात। बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। और जहां ऐसे वीर पुत्र पैदा होते हो उस पंक्ति को प्रणाम, उस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं दो पंक्तियों के साथ। कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे। बच्चों को केवल यही पढ़ाया गया है कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत चुका था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया था। तब पढ़ता हूं कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे, सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। क्या बात है। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। जब हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ द्वापर युग से उठा के। कि आयुध नहीं है हाथों में फिर भी रण की ओर है हम, आयुध नहीं है हाथों में फिर भी रण की ओर है हम। अरे मौन देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम। अरे चाबी 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 खोती हमारे संयमता के तालों की, गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। और बात अभी कन्हैया की करी थी राजेश भैया ने। दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। दो पंक्तियां मेरी दादा एक वीडियो मेरी वायरल होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने देखी होगी। वो दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो इस देश के ऊपर उस देश का नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कह करके बुलाते हैं। जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कहकर बुलाते। तो दो पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि दिल में जिनके हिंद से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है। क्या बात है। दिल में जिनके हिंद से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है, ऐसे गद्दारों को भेजना कब्रिस्तान जरूरी है। क्या बात है। ऐसे गद्दारों को भेजना कब्रिस्तान जरूरी है। जब बात गद्दारी की आती है तब एक प्रश्न मेरे क्या बात है ध्यान में आता है कि तब एक छंद के माध्यम से अपना प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। अभी आजादी का पर्व हमने मनाया, तब पढ़ना चाहता हूँ कि फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे। फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे। और शत्रुओं के अभिनंदन के लिए यहाँ पे स्वागत के थाल को सजाने वाले कौन थे। कि शत्रुओं के अभिनंदन के लिए यहाँ पे स्वागत के थाल को सजाने वाले कौन थे। कि अपने वतन को यूं देकर के जगह यहाँ पीठ पर छुरियां चलाने वाले कौन थे। अरे देश को बनाया अंग्रेजों ने गुलाम, किंतु देश को गुलाम बनने